प्यारी बहनों, आज की रात आम रात नहीं, यह शाबान की 27वीं रात है। एक ऐसी रात जो सदियों से खौफ और असार में लिपटी हुई है। अगर आज की रात तुम्हारी छत पर काली बिल्ली रोए तो समझ जाना 3 भयानक अजाब तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। प्यारी बहनों, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ रातें आम नहीं होती, कुछ आवाजें महज इत्तेफाक नहीं होती और कुछ निशानियां हमें झंझोड़ने के लिए भेजी जाती हैं? अगर तुमने इन निशानियों को समझने से इनकार कर दिया, अगर तुमने आंखें बंद कर ली और इन इशारों को वहम समझा, तो सुन लो, याद रखो, वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें अपनी ही चीखें सुनाई देंगी, मगर उन्हें सुनने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारी दुआएं जमीन पर बिखरती रहेंगी, मगर उन्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा। तुम सुकून की तलाश में निकलोगी, मगर हर रास्ता तुम्हें अंधेरों की तरफ ले जाएगा। यह रात तुम्हारे लिए आखिरी मौका भी हो सकती है और आजमाइश की पहली सीढ़ी भी। यह कोई आम इत्तेफाक नहीं, बल्कि यह खतरे की घंटी है। यह वो लम्हा है जब तुम्हारे नसीब का फैसला लिखा जा रहा होता है। अगर तुमने इस इशारे को नजरअंदाज कर दिया, अगर तुमने इसे हल्का ले लिया, तो सुन लो, तबाही की पहली लहर तुम्हारे रिज्क को ऐसा खत्म करेगी जैसे हवा में रेत। तुम्हारे हंसते बसते घर में ऐसी वीरानी छा जाएगी कि तुम हंसना भूल जाओगी। तुम्हारे अपने ही हाथों से खुशियां रेत की तरह फिसलने लगेंगी। लेकिन यह तो सिर्फ आगाज है। अगर तुमने बिल्ली के रोने को नजरअंदाज कर दिया, अगर तुमने सोचा कि यह महज एक वहम है, तो याद रखो, दूसरा अजाब तुम्हें वो दिखाने वाला है जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। तुम्हारे ऊपर ऐसा वक्त आएगा कि अपनों के दरमियान होते हुए भी तुम्हें तन्हाई का जहर पीना पड़ेगा। तुम्हारे चाहने वाले तुम्हें छोड़ जाएंगे, मोहब्बतें तुमसे रूठ जाएंगी और हर तरफ से बदबख्ती का साया तुम्हारा पीछा करेगा। और फिर आएगा तीसरा और सबसे खौफनाक अजाब, वो लम्हा जब हर रास्ता बंद, हर दरवाजा मुखफ्फल, हर उम्मीद टूट चुकी होगी। जब तुम सजदे में जाकर भी दुआ मांगोगी मगर जवाब नहीं आएगा। जब तुम रातों को जागकर आंखों से आंसू बहाओगी मगर सुकून नहीं मिलेगा। यह रात गफलत की नहीं, यह रात जागने की है। अगर तुमने इस इशारे को पहचान लिया, अगर तुमने बिल्ली के रोने की हकीकत को समझ लिया, तो शायद तुम खुद को आने वाले अजाब से बचा सको। लेकिन अगर तुमने आज की रात को मामूली समझा, अगर तुमने बिल्ली को यूं ही रोने दिया, तो फिर कल का सूरज तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत लेकर तूलू होगा। क्या तुम इन निशानियों को समझने के लिए तैयार हो? क्या तुम जानती हो कि इस रात बिल्ली क्यों रोती है? क्या तुम वाकई इन अजाबों से बचना चाहती हो? अगर हाँ, तो अगले ही लम्हे जो अजाब मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। संभल जाओ, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सब महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि कुदरत के भेजे हुए इशारे होते हैं। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात में ऐसी निशानियां रखी हैं जो गाफिलों को बेदार करने के लिए काफी होती हैं। पहले ये बात करते हैं कि क्यों कुछ रातें खास होती हैं और क्यों बाज चीजें अचानक हमारे लिए पैगाम बनकर आती हैं। उसके बाद बताऊंगी कि वो 3 अजाब कौन से हैं जो तुम्हारे इंतजार में हैं। और हम निशानियां नहीं भेजते मगर डराने के लिए। यह दुनियादार उल इम्तिहान है, जहां हर चीज हमें अल्लाह की तरफ से दी गई आजमाइश की सूरत में मिलती है। कभी खुशी के जरिए, कभी गम के जरिए, और कभी ऐसी निशानियां जो हमारी आंखों के सामने आती हैं मगर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। यही निशानियां हमें आने वाले खतरों और आजमाइशों की इत्तला देती हैं, मगर हम गफलत में मुब्तला रहकर उनकी हकीकत को समझने में नाकाम रहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जब जमीन पर फितनों की कसरत हो जाए, जब इंसानों के दिल सख्त हो जाएं, जब लोग हक को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने लगें, तो अल्लाह अपनी निशानियां भेजता है ताकि लोग संभल जाएं। सोचो, कहीं ये इन्हीं निशानियों में से एक तो नहीं? शाबान की 27वीं रात, जब हर तरफ सुकून होता है, जब हर दिल अपनी दुनियावी मसरूफियात में उलझा होता है, उस वक्त अगर तुम्हारी छत पर कोई बिल्ली रो रही हो, तो क्या तुमने कभी सोचा कि ये क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई इशारा हो सकता है? क्या ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह तुम्हें किसी आजमाइश से खबरदार कर रहा हो? मेरे नबी का फरमान है, जब अल्लाह किसी कौम को आजमाइश में डालने का फैसला करता है, तो उन पर ऐसे हालात मुसल्लत कर देता है जो उन्हें हिला कर रख देते हैं। क्या हमने कभी सोचा कि ये इशारे क्यों दिए जा रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आमाल ही ऐसे हो चुके हैं कि हमें झंझोड़ने के लिए ये सब हो रहा है? क्योंकि जब एक शख्स अल्लाह की नाफरमानी में हद से बढ़ जाता है, जब हराम को हलाल समझने लगता है, जब गफलत उसके दिल में घर कर लेती है, तब कुदरत उसे झंझोड़ने के लिए ऐसे ही इशारे भेजती है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी सवाल ये है कि वो 3 अजाब कौन से हैं? वो क्या चीज है जो इस रात की निशानी बनकर हमें खबरदार कर रही है? अगर तुमने इस इशारे को पहचान लिया तो शायद तुम आने वाले खतरे से बच जाओ, मगर अगर तुमने इसे मजाक समझा तो सुन लो, वो वक्त भी करीब है जब तुम्हारे अपने हाथ तुम्हारे लिए बद्दुआ करेंगे, जब तुम्हारी दुआएं लौटाई जाएंगी और जब तुम अपने अमाल पर खुद रोओगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को इस निशानी के राज को समझाने के लिए एक गहरी और सबक आमोज मिसाल पेश करती हूँ, जो न सिर्फ आपकी अक्ल को झंझोड़ देगी बल्कि आपके दिल को भी हकीकत का एहसास दिलाएगी। प्यारी बहनों, मान लो कि आप एक ऐसे काफिले में हैं जो किसी सुनसान वादी में सफर कर रहा है। रास्ते में आपको एक ऐसा दरख्त नजर आता है जिसकी टहनियां खुश्क हैं, पत्ते जर्द हो चुके हैं, तने में दरारें पड़ चुकी हैं, मगर अचानक उस दरख्त से एक परिंदा निकलता है। उसकी आवाज सुनकर आप रुक जाती हैं। काफले वाले हैरान होते हैं कि ये मुर्दा दरख्त कैसा इशारा दे रहा है, लेकिन आप में से कुछ लोग इसे मामूली समझकर आगे बढ़ जाते हैं, मगर जो समझदार होता है वो इस इशारे को देखकर गौर करता है, अपने काफले को रोकता है, पानी की तलाश में निकलता है और देखता है कि जहाँ ये दरख्त खड़ा था वहाँ नीचे एक चश्मा बह रहा है, जमीन की तह में छुपा हुआ पानी जो प्यासों के इंतजार में था। मगर जो अंधे थे वो आगे निकल गए और जो बाशूर थे वो वहीं रुके और अपनी प्यास बुझा ली। जिंदगी और मौत की जंग में वही कामयाब रहे जिन्होंने निशानी को पहचाना, बाकी सब सहरा की खाक में मिल गए। आज की रात भी तुम्हारे लिए वही लम्हा है। या तो तुम निशानी को समझकर इस इशारे से फायदा उठा सकती हो, या तुम भी उन लोगों की तरह आगे निकल सकती हो जो अपनी प्यास को पहचानने से पहले ही खत्म हो गए। तुम्हारी जिंदगी का फैसला आज तुम्हारे अपने हाथ में है। क्या तुम आंखें खोलकर इस राज को समझने वाली हो, या तुम भी उन लोगों में शामिल हो जाओगी जिन्हें रोशनी मिली मगर उन्होंने आंखें बंद रखी? क्योंकि तारीख गवाह है कि दरख्त बेमकसद नहीं झुकता, परिंदे बेमकसद नहीं बोलते और कुदरत बेमकसद निशानियां नहीं भेजती। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इशारे भी देती है जो बज़ाहिर मामूली लगते हैं, मगर दरहकीकत वो हमारे मुकद्दर के दरवाजे खोलने या बंद करने का फैसला कर रहे होते हैं। कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ होशियार लोगों को नजर आती हैं, बाकी लोग उन्हें वहम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं और फिर एक दिन वही निशानियां उनके लिए पछतावे का सबब बन जाती हैं। पहला अजाब, रिज़्क की बरकत खत्म हो जाना। ये वो अजाब है जो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी को अंदर से खोखला कर देता है। तुम्हारे दस्तरख्वान से खाने की नियामत कम होती जाती है, जेब में पैसे आते तो हैं मगर यूं लगता है जैसे पानी में रेत की तरह बह रहे हों। खुशियां दरवाजे पर आकर वापस मुड़ जाती हैं और तुम्हारे अपने ही तुमसे पराया सुलूक करने लगते हैं। वो घर जहां हंसी गूंजती थी वहां अब खामोशी का राज हो जाता है। जहां मोहब्बतें परवान चढ़ती थीं वहां नफरतों के बीज बो दिए जाते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि हर तरफ बेसुकूनी और बेबरकती की छाप लग जाती है। मिसाल लो एक किसान की, जो अपने खेत में बीज बोता है, दिन रात मेहनत करता है, जमीन को पानी देता है, धूप सहता है, सर्दी बर्दाश्त करता है, लेकिन जब फसल का वक्त आता है तो उसके खेत में सिर्फ सूखे पत्ते बचते हैं, अनाज के दाने कहीं गायब हो चुके होते हैं, जमीन वैसे की वैसे बंजर रहती है। वो मेहनत तो बहुत करता है मगर उसके हाथ कुछ नहीं आता। हर रोज एक नया नुकसान, हर दिन एक नई परेशानी, और वो समझ नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यही हाल उन लोगों का होता है जिन पर ये अजाब नाजिल होता है। तुम मेहनत करोगी मगर तुम्हें उसका सिला नहीं मिलेगा। तुम दौलत कमाओगी मगर यूं लगेगा जैसे वो हाथों से फिसल रही हो। तुम्हारे घर में नेमतें आएंगी मगर वो यूं खत्म हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। और जब तुम सोचने बैठोगी कि ये सब क्यों हो रहा है तो तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़ने लगेंगे। जो कभी तुम्हारे लिए दुआ करते थे वही तुमसे किनारा कर लेंगे। तुम चाहोगी कि तुम्हें सुकून मिले मगर तुम्हारा दिल एक अजीब बेचैनी में घिरा रहेगा, जैसे कोई चीज तुम्हारे पीछे लगी हुई हो।
जैसे तुम्हें कोई रोक रहा हो, जैसे तुम्हारे नसीब में ही बरकत नहीं रही। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि बाज निशानियां वो होती हैं जो हमें खबरदार करने के लिए भेजी जाती हैं, मगर जब हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, जब हम उन्हें वहम या मामूली इत्तेफाक समझकर हंसी में उड़ा देते हैं, तो फिर यही निशानियां हमारे लिए अजाब बन जाती हैं। और जब ये अजाब नाजिल होता है तो चाहे तुम्हारे पास खजाने हो, वो मिट्टी हो जाते हैं। चाहे तुम्हारे घर में हर नेमत हो, वो खत्म हो जाती है। चाहे तुम्हें हर कामयाबी मिल रही हो, वो नाकामी में बदल जाती है। क्योंकि जब कुदरत अपने फैसले नाफिज करती है तो कोई दौलत, कोई ताकत, कोई दुआ उसे रोक नहीं सकती। दूसरा अजाब, रिश्तों में नफरत और बेवफाई। ये वो अजाब है जो इंसान की जिंदगी को सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास दौलत न हो, मगर तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हो, तो तुम हार कर भी जीत जाती हो। मगर अगर तुम तन्हा हो, अपनों के होते हुए भी अजनबी बन जाओ, अगर तुम्हें वहीं छोड़ जाएं जिनके बिना तुमने जीना सीखा ही नहीं, तो ये मौत से भी ज्यादा भयानक होता है। जरा तसव्वुर करो, एक हंसता बसता घर है जिसमें खुशियां बसी हुई हैं, हंसी की आवाजें गूंजती हैं, मोहब्बत हर दीवार पर नक्श है। मगर एक दिन ऐसा आता है कि ये सब खत्म होने लगता है। वो माँ जो अपने बच्चों को सीने से लगाकर रखती थी, अचानक उनसे नफरत करने लगती है। वो बाप जो अपनी बेटी के लिए जान देने को तैयार था, वही उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। वो बहन जो राजदार थी, वही दुश्मनों की सफ में जा खड़ी होती है। वो शौहर जो मोहब्बत की मिसाल था, वही पराया हो जाता है। और वो दोस्त जिन पर तुम जान निछावर करती थी, वही सबसे बड़ा जहर बन जाते हैं। क्या ये सब एक रात में होता है? नहीं, ये वो अजाब है जो धीरे धीरे नाजिल होता है, जैसे सहरा में रेत आहिस्ता आहिस्ता एक प्यासे मुसाफिर को निगलती है, जैसे समंदर का पानी किसी नाव को पहले झटकों में और फिर मुकम्मल तौर पर गर्क कर देता है। मिसाल लो एक शख्स की जो समंदर के किनारे खड़ा है। वो देखता है कि पानी पुरसुकून है, लहरें नर्म हैं, मगर अचानक वही लहरें अपना रंग बदलने लगती हैं। पहले हल्की सरगोशियां, फिर एक तेज आंधी और फिर एक भयानक तूफान जो उसे जमीन से उठाकर समंदर में ले जाता है। वो चीखता है, हाथ पैर मारता है, मगर पानी उसे अपने अंदर खींच रहा होता है। वो किसी को मदद के लिए पुकारता है, मगर कोई सुनता ही नहीं। वो लोग जो कभी उसके साथ थे, वही आज उसकी चीखें सुनकर भी अनजान बने बैठे हैं। और फिर एक लम्हा आता है कि वो समंदर की गहराई में हमेशा के लिए गायब हो जाता है। यही हाल उन लोगों का होता है जिन पर ये अजाब नाजिल होता है। वो अपनी दुनिया में खुश रहते हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं, मोहब्बतों का खजाना होता है, मगर एक दिन आता है जब सब बदलने लगता है। पहले छोटे झगड़े, फिर गलत फहमियां, फिर नफरत और आखिर में ऐसी बेरुखी कि वही अपने जो जान देने के लिए तैयार थे, तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखने बैठ जाते हैं। तुम्हें अपनी नजरों से वही लोग गिराने लगते हैं जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ कुर्बान किया होता है। तुम चीखती हो, तुम उन्हें मनाने की कोशिश करती हो, मगर तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। क्योंकि जब अल्लाह किसी से अपनी रहमत खींच ले, तो फिर मोहब्बतों के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। ये अजाब मामूली नहीं, ये वो आजमाइश है जिसमें सब कुछ देखकर भी तुम कुछ नहीं कर सकती, चीख कर भी तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं होता। रोते रोते तुम्हारी आंखों के आंसू खत्म हो जाते हैं, मगर हालात नहीं बदलते। क्योंकि जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब मोहब्बतें खत्म होने लगती हैं, तो समझ लो कि आजमाइश शुरू हो चुकी है। और जब आजमाइश का वक्त आ जाए, तो कोई दुआ, कोई मिन्नत, कोई कोशिश इसको रोक नहीं सकती। तीसरा अजाब, वो वक्त जब तुम्हारी दुआएं आसमान से टकराकर वापस आ जाएंगी। ये वो अजाब है जब तुम्हारी जुबान पर दुआ तो होगी, मगर लब कांप रहे होंगे, दिल फरियाद करेगा, मगर सुनने वाला कोई नहीं होगा। सजदे तवील होंगे, मगर आसमान से कोई जवाब नहीं आएगा। हाथ उठे होंगे, मगर उम्मीदें टूट चुकी होंगी। तुम चीख कर अल्लाह को पुकारोगी, मगर तुम्हें लगेगा जैसे वो भी तुमसे रूठ चुका है। ये वो अजाब है जब तुम पर आजमाइश आएगी, तुम सजदे में गिरकर रोओगी, आहें भरोगी, मगर तुम्हारे आंसू जमीन में जज्ब हो जाएंगे, तुम्हारी दुआएं बेवजन हो जाएंगी और तुम्हारे अल्फाज बेमानी लगने लगेंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाए, तो उसकी फरियाद भी बोझ बन जाती है, उसके आंसू भी वजनी हो जाते हैं
और उसकी दुआ आसमान पर पहुंचने से पहले ही लौटा दी जाती है। ये वो लम्हा होगा जब तुम्हें सुकून की तलब होगी, मगर बेसुकूनी तुम्हारी रगों में बह रही होगी। तुम रातों को जागकर अपने गुनाहों की माफी मांगोगी, मगर दिल में एक खला, एक वहशत, एक घबराहट तुम्हें चैन नहीं लेने देगी। तुम्हें लगेगा कि दुनिया में सब कुछ है, मगर फिर भी कुछ खो गया है। तुम्हारे पास सब होगा मगर बरकत नहीं होगी। तुम्हारी दुआएं किसी दरवाजे पर नहीं रुकेंगी। कोई दुआ तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी, क्योंकि जब अजाब नाजिल होता है तो सबसे पहले दुआओं के दरवाजे बंद होते हैं, और जब दुआ बंद हो जाए तो फिर किस्मत का दरवाजा कभी नहीं खुलता। ये वो वक्त होगा जब तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़ चुके होंगे। तुम तन्हाई के अंधेरों में डूब रही होगी। तुम्हारा हर सहारा खत्म हो चुका होगा, और जब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, तब तुम्हें एहसास होगा कि काश तुमने वक्त पर समझा होता, काश तुमने इन निशानियों को पहचाना होता, काश तुमने आने वाले अजाब से पहले खुद को संभाल लिया होता। मगर अफसोस, क्योंकि जब वक्त हाथ से निकल जाए तो पछतावे की कोई कीमत नहीं रहती। जरा तसव्वुर करो, तुम एक ऐसे जहाज में बैठी हो जो समुंदर के बीचों बीच है। हर तरफ नीला पानी है, आसमान पर चमकता हुआ सूरज है, हवा नर्म है, सुकून ही सुकून है। तुम्हारी जिंदगी भी इसी जहाज की तरह हमवार लग रही है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है। तुम जहां चाहोगी जा सकती हो, तुम जिस सिमत चाहोगी अपना रास्ता मोड़ सकती हो। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी मंजिल करीब है, मगर तुम्हें नहीं मालूम कि खतरा तुम्हारी नजरों से ओझल है। तूफान पानी के नीचे छुपा हुआ है। फिर अचानक आसमान पर एक सियाह बादल छा जाता है। हवा तेज होने लगती है। तुम देखती हो कि पानी का रंग बदलने लगा है। पुरसुकून लहरें अब बेकाबू होने लगी हैं, और फिर अचानक एक जोरदार झटका तुम्हारे जहाज को हिला देता है। तुम्हारे हाथ से सब कुछ छूटने लगता है। तुम चीखती हो, मदद के लिए पुकारती हो, मगर कोई जवाब नहीं आता। पानी की लहरें इतनी बेरहम हो जाती हैं कि तुम्हें संभलने का मौका ही नहीं देती। तुम्हारे साथ बैठे लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। कुछ पानी में गिरते हैं, कुछ तूफान की लपेट में आ जाते हैं, मगर तुम्हें अब भी लगता है कि शायद तुम बच जाओगी। शायद ये तूफान जल्द खत्म हो जाएगा, शायद ये अजाब टल जाएगा। मगर नहीं, ये वो अजाब है जो रहम नहीं करता। ये वो वक्त है जब तुम्हारे पास चीखने के लिए भी हिम्मत नहीं बचती। तुम्हारी जुबान बंद हो जाती है। तुम्हारे आंसू तुम्हारे गुनाहों के वजन से बोझिल हो जाते हैं। तुम चाहती हो कि कोई तुम्हारा हाथ पकड़ ले, कोई तुम्हें किनारे तक ले जाए, मगर तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। तुम्हें सिर्फ अपना अंजाम नजर आता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी हर दुआ किसी अंधेरे कुएं में गिरती जा रही है। तुम्हारा हर लफ्ज बेकार हो चुका है। तुम्हारी हर उम्मीद खत्म हो चुकी है। तुम्हारा हर सहारा छिन चुका है। और फिर एक लम्हा आता है जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अकेली हो, बिल्कुल अकेली। वो जहाज जो कभी तुम्हारे गरूर का हिस्सा था, वो समंदर की तह में जा चुका है। वो लोग जो तुम्हारे साथ थे, वो सब बिछड़ चुके हैं। तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं, तुम्हारे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं, तुम्हारे लिए दुआ करने वाला कोई नहीं, तुम्हारी पुकार का जवाब देने वाला कोई नहीं। और तुम बेबसी से उस तूफान में डूबने लगती हो। जानती हो कि अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, और इसी लम्हे तुम्हें एहसास होता है कि यही वो वक्त था जिसके बारे में तुम्हें खबरदार किया गया था। यही वो लम्हा था जब तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो चुके थे, मगर तुमने इसे वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया था। और आज तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज बची है, पछतावा। और अब सोचो, अगर वो जहाज तुम्हारी जिंदगी थी, अगर वो तूफान वो अजाब था जिसके इशारे तुम्हें पहले ही दिए गए थे, अगर वो चीखें तुम्हारी बेबस दुआएं थीं, अगर वो डूबता हुआ जहाज तुम्हारी बिखरती हुई किस्मत थी, तो फिर क्या तुम वाकई तैयार हो इस अंजाम के लिए? अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने एक निशानी को मामूली समझा, मगर जब हकीकत खुली तो वो चीखती रही, रोती रही, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था। रात का सन्नाटा हर सू फैला हुआ था। आसमान पर चमकते सितारे भी जैसे किसी राज के गवाह बन चुके थे। वो लड़की अपने कमरे में बैठी थी। दिल अजीब बेचैनी में घिरा हुआ था। दिल में एक अनजाना सा खौफ, एक अनजान सा बोझ था जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। खिड़की से बाहर झांका तो गली सुनसान थी। हर चीज जैसे अपनी जगह साकित खड़ी थी।
मगर अचानक छत से एक अजीब सी आवाज आई, बिल्ली के रोने की आवाज। पहले तो उसने नजरअंदाज कर दिया, मगर जैसे जैसे आवाज तेज होती गई उसके दिल की धड़कन भी बेतरतीब होने लगी। वो खिड़की से बाहर झांकना चाहती थी, मगर एक अनदेखी ताकत जैसे उसे रोक रही थी। बिल्ली की आवाज अब और ज्यादा दर्दनाक हो चुकी थी, जैसे कोई चीख रहा हो, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। उसके जहन में बार बार वो पुरानी बातें गूंजने लगी जो उसने अपनी दादी से सुनी थी कि शाबान की 27वीं रात अगर बिल्ली छत पर रोए तो कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होती है। मगर वो इन बातों पर यकीन नहीं रखती थी। वो समझती थी कि ये सब पुरानी बातें हैं, खुराफात हैं, वहम है। मगर फिर अचानक हवा में एक अजीब सी तब्दीली आई, जैसे कायनात का रंग बदल रहा हो, जैसे वक्त थम रहा हो। वो लड़की हिम्मत करके खिड़की के पास गई और बाहर झांकने लगी, मगर जैसे ही उसकी नजर छत पर पड़ी उसकी चीख निकल गई। छत पर वही काली बिल्ली थी, मगर अब वो आम बिल्ली नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जैसे किसी पोशीदा ताकत का साया उस पर पड़ चुका हो। बिल्ली ने एक बार फिर जोर से चीख मारी और उसके साथ ही हवा में एक जोरदार झटका महसूस हुआ, जैसे जमीन कांप गई हो, जैसे कायनात में कोई तब्दीली होने वाली हो। अचानक पूरे घर में चीजें गिरने लगीं, दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे, हवा में सरगोशियां सुनाई देने लगीं और फिर वही बिल्ली एक जोरदार चीख मारकर गायब हो गई। वो लड़की खौफ से कांपने लगी, आंखों में आंसू, दिल में एक अजीब सा खौफ। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो कयामत से कम नहीं था। घर के अफराद अचानक बीमार होने लगे, खुशियां खत्म होने लगी, घर में रोज नया झगड़ा होने लगा, बरकत ऐसे खत्म हुई जैसे कभी थी ही नहीं। और सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब एक एक करके उसके अपने उससे दूर होने लगे। वो जिस पर भरोसा करती थी वही धोखा देने लगा, जिसे अपनों में सबसे करीब समझती थी वही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और फिर एक दिन ऐसा आया कि वही लड़की जिसकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजती थी अब तन्हाई के अंधेरों में डूब चुकी थी। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो एक निशानी थी। वो बिल्ली का छत पर आकर रोना महज एक इत्तेफाक नहीं था, वो कुदरत का इशारा था। वो आने वाले खतरे की पहली दस्तक थी, मगर उसने इसे वहम समझा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और आज अगर तुमने भी इस इशारे को नजरअंदाज कर दिया, अगर तुमने भी इसे मजाक समझा, तो याद रखो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। निशानियां नजरअंदाज करने वालों के साथ वही होता है जो उस लड़की के साथ हुआ। तुम्हारे पास वक्त है, या तो तुम समझ जाओ या फिर एक दिन तुम भी इस हकीकत को मानने पर मजबूर हो जाओगी। मगर उस वक्त तुम्हारे पास कुछ बाकी नहीं बचेगा। क्या तुम वही गलती करने जा रही हो जो तुमसे पहले हजारों लोग कर चुके हैं? क्या तुम भी वो लम्हा गुजरने का इंतजार करोगी जब दरवाजे बंद हो चुके होंगे, दुआएं लौटाई जा चुकी होंगी और सिर्फ अंधेरा बाकी रह जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया, जब बंदा मुसलसल गुनाह करता रहता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा करे तो वो मिट जाता है, लेकिन अगर वो गुनाह में डूबा रहे तो एक वक्त आता है जब उसका पूरा दिल स्याह हो जाता है और वो हिदायत की रोशनी से महरूम हो जाता है। सोचो, कहीं वो धब्बा तुम्हारे दिल पर भी तो नहीं लग चुका? कहीं तुम्हारी किस्मत भी अंधेरे में तो नहीं जा रही? कहीं तुम्हें भी वो निशानी नहीं मिली जो तुम्हें रोक रही हो, मगर तुम उसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर रही हो? क्योंकि निशानियां हमेशा उन लोगों को दिखाई देती हैं जो देखना चाहते हैं, और जो नहीं देखना चाहते उनके लिए सिर्फ पछतावा बाकी रह जाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम बेदार हो जाओगी या हमेशा के लिए इस गफलत में डूब जाओगी। मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमारे दिलों से वो गफलत दूर कर दे जो हमें तेरी निशानियों को समझने से रोकती है। हमें उस लम्हे से पहले बेदार कर दे जब पछतावे के सिवा कुछ बाकी न रहे। या रब, अगर हमने अपनी नादानी में वो दरवाजे खोल दिए हैं जो हमें आजमाइश की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमें वापस पलटने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये बातें समझ आईं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस सच को जान सकें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और अगर आप मजीद इस्लामी मालूमात चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।